बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह का वाक़या इस वक्त मैं बयान करने लगी हूँ, मुझे मालूम है कि इस वाक़े के आखिर में आपके कमेंट्स जो हैं उसके अंदर बहुत सी ऐसे कमेंट्स भी मुझे सुनाई देंगे कि आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ एक है, क्या कानून को हम अपने हाथ में ले सकते हैं? नंबर एक। नंबर दो, क्या हमारा इस्लाम ये सब कुछ बताता है? और नंबर तीन ये कि आप हकायक को पहले पूरी तरह से समझें, उसके बाद भी फैसला करने का इख्तियार आपके या मेरे हाथ में नहीं है, या उस नाखल्फ बेटे के हाथ में नहीं था। अब मैं आपको वाक़या बताती हूँ, ये वाक़या पेश किस तरह आया, हुआ क्या बेसिकली। ये लाहौर का इलाका है हंजरवाल, और यहाँ पर समीना खटक नामी ये खातून है, 51 साल इसकी उम्र थी, और इसको नैना अली के नाम से पहचानी जाती थी, और स्टेज पे ये एक्टिंग वगैरह भी करती थी। इसका एक बेटा है शहरोज़। शहरोज़ ने अपनी माँ का कत्ल किया, लेकिन ये कत्ल उसने क्यों किया, एक बात है जो वो बताता है, और एक बात वो है जो अहले मोहल्ला बताते हैं, और कुछ हकायक जो सामने अभी तक आए हैं उनके मुताबिक क्या है। सबसे पहले तो मामला हुआ क्या, मैं आपको वो बता देती हूँ। ये जो खातून है समीना खटक, इनके बारे में पहले थोड़ा सा बताती हूँ कि ये इधर अपने मकान में अकेली रहती थी। अहले मोहल्ला इनको जानते थे और इस घर में ये अकेली रहती थी। इनकी इससे पहले 2 शादियाँ हो चुकी थी। एक शौहर से इनके 2 बेटे थे, जबकि दूसरे शौहर से इनकी एक बेटी थी, लेकिन ये बच्चे इनके साथ नहीं रहते थे। अब ये जो बेटा है 1 हफ्ते पहले अपनी माँ के पास आया था, और ये अब अपनी माँ के साथ रह रहा था। उसके बाद क्या होता है, होता कुछ ऐसे है कि एक सुबह ये बच्चा जो है, ये लड़का जो है जवान, ये बड़े ही अफरा तफरी के आलम में अपने घर से निकलता है, यानी अपनी माँ के घर जहाँ वो 1 हफ्ते से ठहरा हुआ था, और अफरा तफरी के आलम में अपनी गाड़ी में घुसकर घर से फरार हो जाता है। ये सब कुछ अहले मोहल्ला में से कुछ लोगों ने देखा, और उसके बाद एक हमसाया जो है वो इनके घर के अंदर गया। जिस वो घर में दाखिल होता है तो वो देखता है कि सामने खून में लथपथ नैना अली की लाश पड़ी होती है, और इसका गला जो है किसी तेज धार आले से काट दिया गया होता है। उसके बाद ये शख्स जो है ये फ़ोन करता है पुलिस को, पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, और जो जाए वक़ुआ है उसका बाकायदा एक उसको किया जाता है, जो भी उनका तरीक़ाकार होता है उसको देखा जाता है, शवाहिद वहाँ से इकट्ठे किए जाते हैं, और उसके बाद अहले मोहल्ला और वो हमसाया जो उनके घर आता है इस वक़ुए के वक्त, वहाँ पर देखता है, जो कुछ मनाज़िर बताता है उससे भी सब कुछ पूछा जाता है, और उसके बाद इस लड़के को तलाश किया जाता है। ये लड़का जो है अपनी गाड़ी और उस आले समेत पकड़ा जाता है। जब ये लड़का पकड़ा जाता है तो फिर ये क्या बताता है, ये मैं पहले आपको बताती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि अहले मोहल्ला और हमसाए ने क्या बताया। इस लड़के का कहना था कि मेरी माँ के किरदार अच्छा नहीं था, और इसके कुछ ऐसे ताल्लुकात थे जिसकी बिना पर मुझे बाहर बहुत शर्मिंदगी होती थी, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। कई बार ऐसा हुआ कि मैं दोस्तों में बैठा था और मुझे मेरी माँ के ताने मारे गए, और इन तानों से तंग आकर मैंने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। ये इस लड़के का कहना था। इसके बाद अब आ जाते हैं ज़रा अहले मोहल्ला क्या कहते हैं। अहले मोहल्ला कहते हैं कि ये लड़का कोई 1 हफ्ते पहले अपनी माँ के पास आकर रहना शुरू हुआ था, और उसके बाद वो इनके घर से कई दफ़ा ऊंची आवाज़ें सुनते थे, तल्ख़ कलामी होती थी, ये अपनी माँ के साथ गलत ज़ुबान इस्तेमाल करता था, और कुछ अहले मोहल्ला के मुताबिक ये अपनी माँ से पैसे डिमांड करता था, और कुछ अहले मोहल्ला का यहाँ तक भी कहना है कि ये लड़का जो है ये ड्रग एडिक्ट था, और ये अपनी माँ से नशे के लिए या अपने जो भी शराब या जिस तरह का भी ये काम करता था गलत, उसके लिए अपनी माँ से पैसों का मुतालबा करता था। इसका अपनी माँ के पास आकर रहना भी इसलिए था कि इसका ख्याल था कि इसकी माँ इसको पैसे देगी, इसको सपोर्ट करेगी। लेकिन जब ये सब कुछ नहीं हुआ, एक दिन इनकी तलकलामी हद से ज़्यादा बढ़ गई, और इसे अपनी माँ को सामने पड़ी छुरी के वार से अपनी माँ की गर्दन काट दी, और उसके बाद ये वहाँ से फरार हो गया। अब अहले वाला ये कहते हैं कि ये जो मामला है ये पैसों का लगता है, क्योंकि ये लड़का जो है जिस तरह की आवाज़ें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब घर होते हैं और घरों के दाएं बाएं आवाज़ें भी आती हैं, तो उनका ये कहना है कि हमें जो आवाज़ें पहुंचती थी उनसे हमने ये अंदाज़ा लगाया, जो जुमले थे, और छोटे छोटे घर होते हैं और छोटे छोटे घरों की दीवारें जब साथ जुड़ी होती हैं तो कई दफ़ा इस तरह की आवाज़ें आती थी जिनसे अंदाज़ा होता था कि अपनी माँ से पैसों का मुतालबा कर रहा है। उन जुमलों में उन्होंने कहा कि हमने कभी ये बात नहीं सुनी कि वो अपनी माँ के ताल्लुकात के हवाले से उससे कोई बहस कर रहा है, बल्कि वो ताल्लुकात के बजाय वो पैसों के ऊपर अपनी माँ से बहस कर रहा होता था। अब हमारे यहाँ पे एक ये बड़ा आसान काम है कि आप कह दें कि इज़्ज़त के नाम पर
اور یہ اس وجہ سے مار دیا، قتل کر دیا، تو آپ چھٹ سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی گنجائش جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. تو غیرت کے نام پہ قتل ہمارے یہاں بڑے عام ہے. لیکن یہ ناخلف بیٹا ہے، یہ ناخلف بیٹا ہے، اور اس کو کوئی حق نہیں تھا اپنی ماں کو مارنے کا. ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے، میں ایک حدیث میں نے کوٹ کی تھی، ایک بچی کا میں نے وہ پروگرام کیا تھا کرسچن بچی کے حوالے سے، جس کو میرے کچھ عیسائی بہن بھائیوں نے غلط اس کو اس طرح سے لیا. میں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں یا غیر مسلم بھی ہوں تو آپ ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، آپ ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں. کجا یہ کہ آپ ان کو قتل ہی کر دیں. اگر ماں کے اندر کوئی خرابی تھی، کوئی برائی تھی، آپ اسے بحث کر سکتے تھے، آپ اپنے تحفظات کا اظہار کر سکتے تھے، اور آپ جوان جہان تھے اور آپ تو ساتھ رہتے بھی نہیں تھے. آپ نے بچپن سے کیا اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا؟ اور اگر نہیں دیکھا تھا تو پھر اب جو آپ اس کے پاس آ کر رہنا شروع ہوئے تو آپ اس کو چھوڑ جاتے. آپ تو پہلے بھی اس کے ساتھ نہیں رہتے تھے. یہ گنجائش موجود نہیں ہے. ہم نے تب بھی دیکھا تھا کہ ایک ماں کو کس بری طرح سے ایک بیٹے نے پیٹا تھا. کس قدر ظلم ہے، زیادتی ہے. ماں باپ کا احترام جو اس معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ اسٹیج ایکٹریس تھی، چاہے وہ ڈرامہ آرٹسٹ ہوتی، چاہے وہ سنگر ہوتی، وہ ڈانسر ہوتی تھی، وہ اس کی ماں. اور ایک ماں کا احترام جو ہے وہ واجب ہے، وہ واجب الاحترام تھی. اور اس کے قتل کا حق اس کو خدا نے نہیں دیا تھا. خدا نے ایسی کوئی سزا رکھی ہی نہیں. جو سزا ہے پھر وہ سزا اس مطابق دی جانی چاہیے جو کہ اسلام کے قوانین کے، اسلام کے احکامات کے مطابق ہے، جو شریعت کے مطابق ہے. اور بہت ہی آسان ہے غیرت کے نام پہ کہہ دینا. ابھی پیچھے ایک ویڈیو میں نے کی تھی جس میں ایک باپ نے اپنی 14 سال کی بیٹی کو جب قتل کر دیا تو اسے بھی غیرت کے نام پہ بتا دیا، جبکہ اہل محلہ نے اس بچی کی شرافت کی قسمیں کھائیں. اور اس کے بعد وہ جو بچی ہے اس کی ماں کو بھی وہ پہلے قتل کر چکا تھا، اور اسے بھی غیرت کا نام دے کر وہ پہلے بچ چکا تھا. یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، یہ جب تک لوپ ہولز موجود رہیں گے، غیرت کے نام پر اسی طرح سے قتل ہوتے رہیں گے. کئی بڑے بڑے اسٹیج ایکٹرز ہیں، ایکٹریسز ہیں، جن کے بارے میں سنتی ہوں کہ وہ بڑے تہجد گزار بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ جہاں پہ جو غلط کام کرتے ہیں وہ غلط ہے، لیکن اس غلطی کی ایک لڑکے کو، ایک بیٹے کو یہ حرکت کبھی زیب نہ دیتی تھی. آپ اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کہ کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اور صحیح تو میں مان ہی نہیں سکتی. اس کا جو فیل تھا وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ تھا، یا جو سزا اسلام کے مطابق بنتی تھی. ہمارے یہاں پر اگر وہ قوانین نافذ ہوتے تو ان کی سزا دی جاتی، لیکن ایک بیٹے کو یہ زیب نہیں دیتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر آزاد نہیں کرا سکتا. اور اس کے ہمسایوں کا جو بیان ہے وہ اس معاملے میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جہاں پر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ معاملہ پیسے کا زیادہ تھا، اور یہ بچہ جو ہے، یہ لڑکا جو ہے، ہمسائے کا کہنا تھا کہ یہ ڈرگ یوزر بھی تھا. اور یہ عورت اس محلے میں بڑے عرصے سے رہ رہی تھی، اس کے اہل محلہ اس کو جانتے بھی تھے. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.